जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं अमीनो एसिड का चैप्टर नंबर 2 और इसमें क्या देखेंगे हम? प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। यानी आज के लेक्चर में हम वो रिएक्शंस कंसीडर करेंगे जिनसे क्या बनेगा? अमीनो एसिड बनने वाला है। फाइनल प्रोडक्ट क्या रहने वाला है? अमीनो एसिड। ठीक है, कई सारी रिएक्शंस है, कई नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहने वाले हैं, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलते हैं अमीनो एसिड फॉर्मेशन यानी प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले हमने लिया है एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड्स, यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो क्या होंगे? अल्फा हेलोजिनेटेड। इट मींस इनके अल्फा पोजीशन पे हेलोजन ऐड होगा, उनका हम एमिनेशन कराएंगे। इट मींस उसके अंदर हम NH2 ग्रुप ऐड करेंगे। कैसे? देखिए, एन अल्फा क्लोरो और ब्रोमो, अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन भी हो सकता है या ब्रोमीन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक चीज। एसिड अल्फा ब्रोमो या अल्फा क्लोरो एसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसंट्रेट अमोनिया गिव्स अल्फा अमीनो एसिड्स। तो ये हमारा इसके अंदर है कि भैया इनकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? हम अमोनिया से करवाएंगे। ये लीजिए अल्फा, देखो ये COH ग्रुप है। COH ग्रुप अल्फा कार्बन, इसके पास वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन। ठीक है, इस अल्फा कार्बन पे Cl अटैच है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं अल्फा क्लोरो एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई तो ये जो Cl है वो किससे रिप्लेस हो गया? NH2 से। तो Cl की जगह NH2 आ गया, तो अल्फा अमीनो एसिड बन गया हमारा ये। अल्फा अमीनो एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन है, अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा, उसकी रिएक्शन NH2 से या अमोनिया से करा दूंगा। रेबी थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होता है? द पोटेशियम थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एन अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड गिव्स द इंटरमीडिएट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव अमीनो एसिड। इसका मीनिंग क्या है? वो बोल रहा है कि पोटेशियम थैलेमाइड, दिस इज पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है, दिस पोटेशियम इज हियर। ठीक है, ये पोटेशियम यहां पर है। अब ये जो है इससे इसको बोला है थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड। हाइड्रोजन की जगह पोटेशियम लगा दिया। इसकी रिएक्शन किससे हो रही? ट्रीटमेंट विद अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड। अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड हो गया, सेम ऊपर वाला अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड। ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा और ये हेलोजन। चलिए अब देखिए, पोटेशियम और क्लोरीन रिएक्शन कर लेंगे तो नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये लीजिए जुड़ गया है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? ये जो नया बॉन्ड बना है ये नाइट्रोजन और CH के बीच में बॉन्ड बना है, बन रहा है बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए इसका हमने क्या करा दिया? इस पूरे कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करा दिया। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस कराया है तो देखिए बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहां से और यहां से। जैसे ही बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया तो CO COH ये बन गया, इसका COH ग्रुप बन गया और इस वाले CO का भी COH ग्रुप बन गया। कैसे? देखिए H2 लिया हमने, क्या लिया? H2। ठीक है, यहां पे रहा पॉजिटिव, यहां रहा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो देखो ये जो CO है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो OH इधर आ जाएगा तो COH बन गया। यहाँ पे भी C पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव पे कौन आ जाएगा? नेगेटिव OH। अब नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे जो कि क्या बना लेंगे? अमोनिया या सॉरी एमीन। ठीक है, चलिए तो क्या क्या है दोबारा से देखते हैं। ये क्या है? थैलेमाइड, बट पोटेशियम थैलेमाइड, हाइड्रोजन की जगह पोटेशियम है। अल्फा हेलो एसिड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो यह बन गया हमारे साथ में कंपाउंड, दोनों मर्ज हो गए। इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। इस बॉन्ड फॉर ब्रेक होगा ये वाला तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव पे नेगेटिव आ गया हाइड्रोलाइसिस कराने पे तो COH बन गया। ये इस पे भी पॉजिटिव पे नेगेटिव OH आ गया तो ये जो है COH में कन्वर्ट हो गया और नेगेटिव नेगेटिव पे हाइड्रोजन चिपका के हमने क्या बना लिया? अमीन बना लिया। ठीक है, तो अब ये जो बना है, ये जो कंपाउंड बना है, ध्यान से देखिए, COH ग्रुप के जस्ट पास नियर बाय कार्बन को अल्फा, उस पे क्या अटैच है? NH2 ग्रुप, तो क्या बोल गया? अल्फा अमीनो एसिड। व्हाट इट नेक्स्ट? स्ट्राइकर सिंथेसिस क्या है ये? This method involves the reaction between an aldehyde
अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम साइनाइड, इन सब की रिएक्शन करने से बनेगा ये स्ट्रेकर सिंथेसिस के अंदर। एल्डिहाइड ले लिया हमने, अमोनियम क्लोराइड ले लिया और किस पोटेशियम साइनाइड, इन सबको मिक्स करके रिएक्शन करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड। द प्रोडक्ट अपॉन हाइड्रोलाइसिस, हमको हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा, इज द कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड। द रिएक्शन is initiated by the nucleophilic addition of ammonia to the aldehyde। ये जो रिएक्शन होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ध्यान रखें इस चीज को कि हमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी, किस किस की करानी है, अमोनिया और एल्डिहाइड की, ठीक है, वो अपन करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो हमने लिख रखा है अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड दोनों रिएक्शन करेंगे, दोनों रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या होगा, ये ब्रेक होगा तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये ब्रेक होगा तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। यहां से पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, अमोनियम जो है ना अमोनिया बना लेगा, एक पॉजिटिव जो निकला वो किसके साथ में जाएगा, HCN के साथ में, तो ये बन गया HCN। अब Cl और पोटेशियम रिएक्शन करके क्या बना लिया, KCl। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब देखिए आगे चलते हैं, तो इनकी तो रिएक्शन हो गई ये। अब यहां से हमको क्या क्या लेना है, देखो अभी हमने ऊपर बोला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड एल्डिहाइड, ये रहा अमोनिया और एल्डिहाइड। इस अमोनिया की रिएक्शन अटैक कैसे हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि ये यहां पर जाकर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाने ऑक्सीजन के ऊपर, गॉट इट। सेम इस टाइम में जब ये ऐसा होगा, देखिए क्यों हो रहा है ऐसा, ऑब्वियसली बात है, जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो लोन पे किसके पास है, नाइट्रोजन के पास में, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज कौन है, कार्बन। कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, ये लीजिए। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कार्बन ये आ गया, कार्बन पे नाइट्रोजन अटैच हो गया और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आ गया। कैसे आया देखिए, इस स्टेप को हम ऐसे समझ सकते हैं, नाइट्रोजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, अब वैलेंसी 4 होगी तो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ जाएगा, तो मैंने ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन के पास, तो आ गया ये, गॉट इट, ये जाके कार्बन से अटैच हो गया, हमारे पास में आ गया ये। यहां से मैंने H2 रिमूव कर दिया, H2 कैसे रिमूव होगा, ऑब्वियसली बात है ऐसे, ये H2 रिमूव हो गया इधर से। जैसे ही H2 रिमूव हुआ तो देखो नाइट्रोजन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि इसके एक वैलेंसी फ्री हो गई बाबा यहां से, तो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे क्या करना है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दिख रहा है, ये आके यहां पे अटैक कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, सिंपल सी केमिस्ट्री है। तो साइनाइड और कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा नाइट्रोजन पे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे नाइट्रोजन पे, H+। जैसे मैंने इस पे डाला तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पर हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, साइनाइड का जो हाइड्रोलाइसिस होगा तो इस पे ये साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH ग्रुप में। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, आंशिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तब क्या मिलेगा, एमाइड, ठीक है, CONH2। और CONH2 का फर्दर कराते हैं, देखिए इसको ऐसे देखेंगे, H2 डाला तो ये जो बन जाएगा NH2, और फिर वापस मैंने इसमें H2 डाला तो अब जो एमाइड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH। मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली करा दिया, ठीक है। तो ये हमको अमीनो एसिड मिल गया। अभी हमने 3 रिएक्शन देखी हैं, कौन कौन सी, एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलोजेनेटेड एसिड, ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस और स्ट्रैकर सिंथेसिस। इसमें और इसमें तीनों के अंदर फाइनल प्रोडक्ट देखिए क्या बन रहा है, अल्फा अमीनो एसिड और अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड के नेक्स्ट 4th स्टेप की तरफ चलते हैं हम, वो क्या है, 4th रिएक्शन मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, ठीक है। मेलोनिक एस्टर लेंगे और उसका क्या करेंगे, उस एस्टर सिंथेसिस यानी इसके द्वारा हम करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मेलोनिक एसिड क्या होता है, अगर इस CH2 से ये दोनों ग्रुप COH होते तो मेलोनिक एसिड होता, बट अभी ये क्या है, COCH5 यानी एस्टर हो गया तो मेलोनिक एस्टर, ओके। इसको मैंने ट्रीट करवाया है, रिएक्शन करवाया है C2H5ONA+ और RH से,
इट मीन्स कि भैया अब होगा क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ ये जो है इस हाइड्रोजन को ले लेगा, इस वाले हाइड्रोजन को, और नेगेटिव चार्ज ले आएगा। क्या ले आएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। कैसे? ऐसे। ये देखिए डिचकियां। समझ में आ रहा है? ये इसने क्या करा, इसने यहां से एक H प्लस ले लिया। क्यों ले लिया भाई, क्यों गया? क्योंकि इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। तो ये हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है अगर इसको बहाना मिल जाए। तो ये बहाना किसने प्रोवाइड करा दिया? इस बेस ने। तो H प्लस जाते ही नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज ने इसके साथ में बॉन्ड बना लिया और X नेगेटिव बाहर निकल गया। तो ये कार्बन जो है किससे अटैच हो गया? R से, एल्काइल ग्रुप से। गॉट इट? नेक्स्ट KOH और HCl हाइड्रोलाइसिस करा दिया इसका, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ये COOH, ये COOH में कन्वर्ट हो गया। ये अब नेक्स्ट चल क्या है, देखिए ये COOH ग्रुप आ गया। Br2 जैसे ही डाला तो इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे आ गया Br। गॉट इट? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। ले लिया। देखिए आगे मैंने इसको हीट किया, जैसे ही हीट किया है तो ये एक ग्रुप CO2 ग्रुप में निकल गया। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? डिकार्बोक्सिलेशन। ओके, निकल गया तो H बच गया, HA आ गया। अब इसमें अमोनिया डाला तो अमोनिया क्या करा, इस Br की जगह क्या आ गया? NH2। एक H इसके साथ में जाके HBr रिमूव हो गया, NH2 ग्रुप आ गया, अल्फा अमीनो एसिड हमारे सामने बन गया। कर्टियस रिएक्शन। नेक्स्ट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलोनिक एसिड monoazide undergoes Curtius rearrangement in the presence of ethanol to give the corresponding urethane, which upon hydrolysis with acids gave alpha amino acid। क्या है समझ में नहीं आया, ऊपर से गया, हमें समझाइए। आइए, वही मैलोनिक एसिड एस्टर ले लिया, सेम ट्रीटमेंट करवाया, आर अटैच हो गया, मैंने KOH लिया 1 मोल। तो ये जो ग्रुप है ये वाला, ये पहले एसिड में बदला, बट हमने कंडीशन कैसी डाल दी? बेसिक। तो K आ गया, सॉल्ट बन गया। ठीक है, सॉल्ट बन गया, सॉल्ट बन गया। आगे चलो, ये है हाइड्रोजन, किसकी रिएक्शन होगी? इससे। तो बन गया ये। बात समझ में आ गई क्या है? कैसे बन गया इसको भी देख लेते हैं। तो ये ब्रेक किया मैंने, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका एक हाइड्रोजन तो इसको लेके बाहर चला गया और बाकी का बाकी एज इट इज ऐड हो गया। अब HNO2 जैसे ही मैंने इसमें लिया तो ये एस सॉल्ट इसमें कन्वर्ट हो गया एसिड में, और यहां देखो एजाइड बन गया क्या एजाइड? ये बोल रहा है द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द मैलोनिक एसिड मोनोजाइड अंडरगोज कर्टियस रीअरेंजमेंट। गॉट इट? ओके, आवाज ज्यादा आ रही थी। अब ये अब हमने क्या किया यहां पर, अब वो बोल रहा है क्या बोला? अंडरगो कर्टियस रीअरेंजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल डाल लिया, एथेनॉल जैसे ही डाला तो ये जो था रीअरेंज हो गया। देखो नाइट्रोजन अभी कॉर्नर पे है, अब अंदर आ जाएगा। देखो आ गया क्या अंदर? ये देखो छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए ना, हर स्टेप को अगर अपन खोल के देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो नाइट्रोजन अभी इधर था तो इधर आ गया और CO ग्रुप इधर चला गया, रीअरेंज। अब HCl डाला, HCl डालने से क्या हो गया? एक तो ये वाला जो पूरा ग्रुप था वो NH2 में ग्रुप कन्वर्ट हो गया और COOH एज इट इज आ गया। तो मेरा अल्फा अमीनो एसिड मुझे मिल गया है। क्या मिल गया? अल्फा अमीनो एसिड। नेक्स्ट, कॉप सिंथेसिस। इन दिस मेथड द अल्फा कीटोनिक एसिड्स आर ट्रीटेड विथ अमोनिया। ठीक है, रिएक्शन कर रहा है टू फॉर्म एल्डिमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड which on reduction with the this S2PD and sodium with alcohol gives amino acids। क्या बोल रहा है? अल्फा कीटोनिक एसिड। व्हाट इज अल्फा कीटोनिक एसिड? दिस इज अल्फा कीटोनिक एसिड। कैसे? क्योंकि COOH ग्रुप के अल्फा पे कौन प्रेजेंट है? CO ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप। तो इसकी रिएक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा था नाइट्रोजन आएगा और इसको भगा देगा, बोलो कि भैया तुम शिफ्ट हो जाओ, हम आएंगे। ठीक है, वो हम संभालेंगे। अभी आ गया डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब क्या होने वाला है? इसका रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन कराने से क्या हुआ? एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, और हम बोलते हैं क्या? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन के जुड़ने को ही हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन अपचयन बोलते हैं। ये आपके सामने आ गया। गॉट इट? तो ये हमारे हो गए ये 3 रिएक्शन, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। हमने अमीनो एसिड बनाया है आज की क्लास के अंदर। 6 रिएक्शन देखिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शन भी इसके अंदर प्रेजेंट है, कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें, हर रिएक्शन में छोटी छोटी स्टेप में हमने इसमें यूज में लिए हैं, ये हमें आने चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए इसमें कमेंट डालिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।